वेलकम बैक टू दिस चैनल। सिम्बायोसिस का स्नैप एग्जाम का बारे में बात करेंगे। 23 का एग्जाम का कब आपको एग्जाम होगा एंड दैट इज़ द 3 स्लॉट एग्जाम। तीनों स्लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो, बट फॉर ईच एंड एवरी स्लॉट के लिए आपको 1900 रुपया करके देना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, 1900 रुपया ईच एंड एवरी स्लॉट का फीस है। तीनों बार एग्जाम देने के लिए तीनों बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों बार एग्जाम देने से आपका जो टेस्ट में आपको ज़्यादा आपको परसेंटाइल आएगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। So first of all, that is number of sections will be 3 and the mode is computer based online exam and marks per question is +1 for every correct answer. Number of question is 60 number of question will be there and total marks is also 60. Negative marking is 25% deducted for each and every wrong answer, that means 1/4, and duration is the 1 hour 60 minutes. So general English, reading comprehension, verbal ability, वर्बल रीजनिंग, ये सब जो है 15 को क्वेश्चन रहेगा एंड टोटल मार्क्स इज 15। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में आपको 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, टोटल मार्क्स इज 25। एंड क्वांटिटिव डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी का 20 को क्वेश्चन रहेगा एंड टोटल मार्क्स इज 20। ओवरऑल रहेगा आपको 60 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टाइम इज 1 आवर 1 मिनट 1 क्वेश्चन। ओके, ऐसे हिसाब है। लेकिन आपको अंग्रेजी जैसा रहता है, दैट इज द 15 का क्वेश्चन जो है अंग्रेजी रहता है, तो आप 5-6 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास उतना स्पीड है तो देखो यार, स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है दैट इज स्नैप 23 का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। आपको कितना स्कोर होने से कितना परसेंटाइल आएगा। SIBM पुणे में आपको SC में HRD में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैकेज लगभग आपको 40 to 45 लग जाता है, कभी कभी हाईएस्ट पैकेज 50-60 भी हो जाता है। ठीक है, सो एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट 18 to 20 SIBM पुणे का। सो इसके लिए मैं आपको दैट कैंपस इज़ वेरी गुड प्लेस इन पुणे एंड SCM HRD का HR इज द सेकंड नंबर, दैट इज आफ्टर XLRI एंड दैट इज मीन्स आई मीन दैट TSNET एंड SCM HRD का HR बराबर वेरी करता है सेकंड थर्ड में। सो स्नैप स्कोर एंड स्नैप परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे, दैट इज 40 to 42, मतलब क्या ना 40 से 42 आपको स्नैप स्कोर आएगा, तो स्नैप परसेंटाइल विल बी 99 एंड स्नैप स्कोर आपको 37 to 39 आएगा, तो स्नैप परसेंटाइल विल बी 98। स्नैप स्कोर आपको 35 से 36 आएगा, तो स्नैप परसेंटाइल विल बी 97। 35 प्लस स्नैप स्कोर आएगा तो परसेंटाइल विल बी 97 अगेन। 32 to 34 आपको स्नैप स्कोर आएगा तो 90 परसेंटाइल है एंड 30 to 31 आपको स्नैप स्कोर आएगा, आपको 85 परसेंटाइल है। 28.5 आपको स्नैप स्कोर आएगा तो 80 परसेंटाइल आपको स्नैप है एंड 26.25 आपको स्नैप स्कोर आएगा तो स्नैप परसेंटाइल विल बी 70। सो वन सेकेंड, जो चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द स्नैप। 60 को क्वेश्चन 60 मिनट में करना बिल्कुल आसान नहीं है। 15 का क्वेश्चन आपको जो VRC का रहता है भरवाल का, उसको 5-6 मिनट में करने का कोशिश करो, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में आपको टाइम लगता है। अगर आप रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस किए हो तब जगह आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्नैप स्कोर एंड स्नैप परसेंटाइल, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 40 से 42 आपको स्नैप स्कोर लाइएगा तो आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा। 37 to 39 होने से 98। 35 to 36 अगर आपको स्नैप स्कोर है तो आपको 97 परसेंटाइल मिलेगा। 35 प्लस होने से ही आपको 97 परसेंटाइल आ जाएगा। 32 to 34 आपको वेरी करेगा स्नैप स्कोर तो आपको 90 परसेंटाइल। 30 to 31 आपको स्नैप स्कोर वेरी करेगा तो 85। 28.5 आपको स्नैप स्कोर वेरी करेगा तो 80 परसेंटाइल एंड 26.25 आपको स्नैप स्कोर आएगा तो 70 परसेंटाइल। आप हर टाइम दिमाग में रखिए कि ना, जैसे कि ना हमारा नेगेटिव मार्किंग ना हो। नेगेटिव मार्किंग आपको अगर होगा तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, मतलब क्या ना, आपको कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे आपको। सो वन सेकेंड, स्नैप का अंदर में आपको सिम्बायोसिस का अंदर में 15 का कॉलेज है एंड ऑलमोस्ट दे आर गुड कॉलेजेस, बट कुछ जगह में आपको क्या ना, आपको टेलीकॉम में MBA किया जाता है, इसमें MBA किया जाता है, वो सब चीज़ आप छोड़ के अगर करोगे तो आपको 10-12 को कॉलेज होगा तो ऑलमोस्ट आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस, आपको हाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके आपको होगा। अदरवाइज क्योंकि होगा ना, स्कोर आपको वेरी करता रहेगा, बिकॉज आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगा तो आपका नहीं होगा, एकदम सीधा बात है। तो स्नैप के बारे में मैं इतना तक की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक चीज़ बोल रहा हूँ, स्नैप इज कंडक्टेड इन 3 सेशंस, दैट इज 3 एग्जाम डेट्स। देयर आर नो इंडिविजुअल सेक्शनल टाइम लिमिट इन स्नैप। Candidates can appear SNAP in all 3 sections and the best of the attempts will be considered for the selection process. Registration for all 3 times has to be done together. For each attempt of SNAP 23, the candidate has to deposit the application fee of 1950 rupiah and SNAP result is available in online mode only. And so once the result is announced, candidates are required to check in the official sites.
सो दिस इज द थिंग। तो वन सेकेंड, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, that is the snap is a difficult exam. It is not a difficult exam, but compared to cat zat, snap is much easier to crack. And the most important thing again, that how many questions will be there, that is 60 number of questions will be there. And what is the good snap code, that is topmost institute associated with Symbiosis National University have a cutoff of 90 percentile and above. So it is best to target the percentile 95 to 97. दैट इज ऑलमोस्ट, मैं आपको जो बोल रहा हूँ 35 प्लस आप लाओगे तो आपको 97 प्लस आपको आ जाएगा। इज देयर एनी जीके क्वेश्चन? देयर इज नो जीके क्वेश्चन। सो इट इजी टू गेट 90 परसेंटाइल इन स्नैप? यस, इट इज इजी, बट यू कैन कन्वीनियंटली गेट ए परसेंटाइल ऑफ 90 प्लस above in snap if you prepare with complete focus on right sources and followed by disciplined study schedule। and मेरा चैनल को फॉलो करते रहो, ऑटोमेटिक आपके पास जो स्कोप है, जितना सारा स्कोप है वो मैं बता दूंगा आपको, which is the most important। सो स्नैप कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। सो देयर आर 15 कॉलेजेस एक्सेप्टिंग स्नैप स्कोर। देयर आर, you will get the list of top snap colleges, that is snap means Symbiosis National Aptitude Test is the national level MBA entrance examination conducted by Symbiosis International University Pune for admission to various management program affiliated institutes including SCMHRD and Pune and SIBM. After CAT, it is one of the most popular MBA entrance examination in India, and more than 60,000 students take the exam every year। and the most important thing, CAT में आपको क्या होता है ना, 2.36 lakhs आपको कैंडिडेट्स दिया था। so there are lot of factors you should keep in the mind before deciding the institute you should apply for। जो चीज़ के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, the various parameters like quality of faculty, students, placement, fee structure, infrastructure must be considered to equip you with the required information। I present the list of top snap colleges with their ranking। तो देखो यार, इसमें एक चीज़ है क्या ना, जो हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि जैसे कि ना हमारा अच्छा हो जाए, तो ऐसी है, अच्छा हो जाना बिल्कुल आसानी है। क्योंकि क्या है ना, जो हमको अगर पता नहीं होगा तो हमको दिक्कत ही होता रहेगा, बिकॉज आई डोंट नो मीन्स आपको, मेरे को कुछ भी पता नहीं। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन कॉलेज है मैं उसके लिए थोड़ा सा बात बोल देता हूँ। that is SCMHRD Symbiosis Center of Management HRD Pune, which is the most important colleges, and Symbiosis Institute of Business Management Pune, SIBM Pune जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद आते हैं Symbiosis Institute of Media Communication Pune, Symbiosis Institute of Business Management Nagpur, Symbiosis Institute of Business Management Bangalore, Symbiosis Institute of Business Management Hyderabad, Symbiosis Institute of International Business Pune, Symbiosis Institute of Management Studies Pune, Symbiosis Institute of Operations Management नासिक, एंड ग्रेटर नोएडा में भी आपको एक इंस्टीट्यूट है Symbiosis Institute of Computer Studies and Research पुणे, Symbiosis Institute of Geoinformatics पुणे, Symbiosis Institute of Media Communication Technology बेंगलुरु, Symbiosis Institute of Digital Telecom Management पुणे। इसको थोड़ा सा देख के अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें अप्लाई कर देने से टेलीकॉम में होगा आपको। Symbiosis Institute of Health Sciences, इसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होगा। Symbiosis Institute of Banking and Finance Pune, which is the most important sector। Symbiosis School of Sports Sciences, इसमें स्पोर्ट्स साइंस में आपको MBA होगा। तो हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं स्पोर्ट्स साइंस को, बट हाउएवर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, सो ऐसे ही है। सो इसी के लिए मैं आपको और एक चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दैट व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, that is snap eligibility criteria will be released in the official website। however that is 15 number of institute will be there, and before applying the exam the candidate must check snap eligibility criteria। so इसमें क्या होगा ना, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली ऐसे ही रहता है, you must be a graduate from any recognized statutory university institute of national importance with a minimum 50% marks, 45% for the SC/ST। final year students can also apply for the snap। if you are a foreign national that is totally different, because through आपको SIU AIU norm से आना पड़ेगा। apart from the basic criteria, certain institute place additional requirement for their MBA programs। for instance, in order to apply MBA infrastructure management at SCMHRD or MBA operations management in SIOM in Nasik, you must be an engineering graduate, and similarly you must have studied mathematics till class 12 to become eligible for MBA at SCIT and so on। and there is no age restriction for appearing in the snap examination, which is the most important thing।
तो SCM-HRD में क्या है, दैट इज MBA बिजनेस एनालिटिक्स है, MBA इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है। SIIB में क्या है, MBA एनर्जी एनवायरनमेंट है। तो ये सब जो थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोग्राम है उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। SIOM नासिक में MBA ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग डिग्री इज मस्ट। SCIT में MBA इन डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स है, मस्ट हैव क्वालिफाइड मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। SIBM बेंगलुरु में MBA इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस है, दैट इज मस्ट हैव क्वालिफाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट टू 10+2। For the remaining MBA program, the eligible condition are limited to the general requirements, but however it is, यहाँ पर मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं होने से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं दाखिल किया जाएगा। सो वंस अगेन दोस्त लोगों में वाला मैसेज शेयर कर दो। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। पेरेंट्स लोगों को बता दो, यहाँ पर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बोल दिया हूँ ऑलरेडी और बताते रहूँगा। सब्सक्राइब करके रखो, ऑटोमेटिक वैसे वीडियो मिलता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइज। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दो इसको। थैंक यू।